नमस्कार दोस्तों, खबर भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आ रही है जो पहली बार अपने रिकॉर्ड हाई 605 बिलियन पर पहुंच गया है। और इसी के साथ भारत ने रूस को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने के पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, फॉरेन रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसमें विदेशी मुद्रा जैसे अमेरिकी डॉलर और यूरो के साथ साथ सोना भी रखा जाता है। अब ये क्यों रखा जाता है? तो इसका कारण है दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में किसी भी देश को अगर दूसरे देश से सामान खरीदना है तो उसे डॉलर या यूरो देने पड़ेंगे। जैसे अगर भारत सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदता है तो भारत भारतीय रुपए में पेमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये देश डॉलर को लेना पसंद करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 1974 में अमेरिकी राष्ट्रपति और लगभग सभी कच्चा तेल निर्यात करने वाले देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इन देशों ने डॉलर के बदले तेल देने की बात को स्वीकार किया था। और यही कारण है कि आज डॉलर सबसे मुख्य विदेशी मुद्रा है। लेकिन भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों बढ़ रहा है? तो किसी भी देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं। उनमें से पहला कारण है विदेशी सैलानियों का देश में आना। अगर विदेशी सैलानी भारत में घूमने के लिए आएंगे तो वो अपने साथ अपने देश की करेंसी लाएंगे, जिसे वो भारत में आकर रुपए में बदलेंगे। दूसरा कारण है विदेशी निवेशकों का भारत में निवेश करना। इसमें अगर किसी विदेशी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर भारत बड़ी तेजी से विकास करने वाला है, तो वो लोग भारत की कंपनियों में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। वो डॉलर या दूसरी करेंसी लाते हैं, उन्हें रुपए में बदलवाते हैं और रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियों में लगा देते हैं, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाता है। और यही चीज हुई है भारत में। भारत की अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशकों का आज के समय इतना भरोसा है कि वो मानते हैं कि कोरोना के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर जो नुकसान हुआ है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से उभरकर विकास करने वाली है, जिसके कारण विदेशी निवेशक बड़ी मात्रा में भारत के अंदर पैसा लगा रहे हैं। आज के दिन अगर भारत दूसरे देशों से कच्चा तेल या दूसरी चीजों की खरीदारी करना चाहे तो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कोई कमी नहीं है। लेकिन 1991 में भारत के पास कमी थी। 1991 के अंदर एक समय ऐसा भी था जब भारत के पास केवल 3.6 बिलियन डॉलर ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो कि केवल 2 हफ्तों के विदेशी भुगतान का ही पैसा था। लेकिन आज भारत एक अलग लेवल पर है। 1991 से 2021 तक के 30 सालों के लंबे सफर में भारत ने अपने फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज को 168 गुना तक बढ़ाया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ भारत चौथे स्थान पर रूस के साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ एक समस्या दिखाई देती है कि भारत के फॉरेन रिजर्व में सबसे ज्यादा अमेरिकी डॉलर है और गोल्ड पूरे फॉरेन रिजर्व में केवल 670 टन ही है, यानी कि पूरे फॉरेन रिजर्व का 6%, जहाँ रूस का गोल्ड रिजर्व 2300 टन है और ये उनके रिजर्व का 21% है। इसी के साथ रूस ने अपने फॉरेन रिजर्व को डॉलर के बजाय अलग अलग देशों की करेंसी से भर रखा है, जिसमें यूरो सबसे ऊपर है। भारत को अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के साथ साथ दूसरे देशों की करेंसी को भी फॉरेन रिजर्व में शामिल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की करेंसी हमेशा के लिए वर्चस्व में नहीं रह सकती। और कल किसी ने नहीं देखा, अमेरिका का डॉलर आज इसलिए मेन है क्योंकि अरब देशों और अन्य देशों के द्वारा ये लेन देन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर धीरे धीरे सभी देश अमेरिकी डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करने लग जाए तो अमेरिकी डॉलर औंधे मुंह जमीन पर आता नजर आएगा। और रूस, चीन, ईरान, तुर्की ने तो डॉलर का इस्तेमाल करना कम भी कर दिया है। रूस ने यह फैसला अमेरिकी प्रभुत्व को कम करने के लिए किया है। और वहीं दूसरी तरफ चीन के पास आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर फॉरेन रिजर्व के रूप में मौजूद है। और चीन अपनी करेंसी युआन, जिसका दूसरा नाम रेनमिनबी है, उसे अगली वर्ल्ड ट्रेड करेंसी बनाने में लगा हुआ है। खबर निकल कर आ रही है कि भारत भी रूस से जो S-400 लेने जा रहा है उसका भुगतान भी डॉलर में ना करके दूसरी करेंसी में करेगा, जिस पर दोनों देशों के बीच में बातचीत अभी भी जारी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।